जय हिंद देशवासियों। आज चर्चा का मुद्दा रहेगा भाई, देश की बेरोजगारी और देश के गरीब लोग। क्योंकि गरीबों की भलाई और बेरोजगारी के बारे में वही आदमी, वही नेता सोच सकता है जिसने खुद गरीबी में जन्म लिया हो, अपने आप खुद मेहनत करके, अपना संघर्ष करके और ऊंचा स्थान प्राप्त किया हो। क्योंकि वो जो यात्रा है ना, उसकी गरीबी से लेकर ऊंचे पद तक जाने की जो यात्रा है, उसमें जो झटके लगते हैं, जो ठोकरे लगते हैं, जो ज्ञान मिलता है, जो एहसास होता है ना उसका, और जो गरीब को यातनाएं मिलती है, उसका ज्ञान उसी आदमी को होता है। इसलिए वो गरीबों के बारे में, गरीबों का भला सोचता है। आज की एक बहुत ही रोचक खबर है जो 11 अप्रैल 2025 यानी कि आज के दैनिक जागरण अखबार में पेज नंबर 12 पर आई है। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, गरीब आदमियों को, गरीब के बच्चों को, जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन स्कीम के तहत लोन लिया और अपना कारोबार शुरू किया और 10-20 आदमी को रोजगार दिया, उस खबर के बारे में बात करते हैं। और ये खबर पढ़ लो, आज के दैनिक जागरण अखबार में है, 11 अप्रैल 2025 के में पेज नंबर 12 पे है। देख लो देशवासियों, खबर क्या है भाई। उधार के 10,000 रुपए और 30 लाख टर्नओवर की कंपनी, यानी कि हमारे रायबरेली की एक बिटिया मनीषा राउत ने, बहुत गरीब परिवार से थी, बीच में पढ़ाई छूट गई क्योंकि पिताजी की मृत्यु हो गई थी और घर का सारा कारोबार है ना उसके कंधों पे आ गया था, सारा बोझ था उसके कंधों पे आ गया था। उस बिटिया ने अपनी माँ की दवाई के लिए, अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई के लिए मेहनत करनी शुरू की, पढ़ाई छोड़ करके। और उसने केक और चॉकलेट बनाना शुरू किया और पीएम मुद्रा लोन के तहत बैंक से उसने लोन लिया और धीरे धीरे 3-4 साल में ही एक कंपनी खड़ी कर ली। आज उस बिटिया की कंपनी का टर्नओवर है 30 लाख रुपए। और इस बिटिया जैसी ही कई और बेटे बेटियां हैं जिन्होंने गरीबी में जन्म लिया, गरीब घर में पैदा हुए और अपनी मेहनत करके अपनी खुद की कंपनी बनाई है और देश की जो उन्नति में भी भागीदार बन रहे हैं और देश की बेरोजगारी भी कम कर रहे हैं और देश की गरीबी भी दूर कर रहे हैं। इन बच्चों को प्रधानमंत्री जी ने अपने आवास पे बुला करके, क्योंकि पीएम मुद्रा लोन जो स्कीम थी वह 10 साल पहले लॉन्च हुई थी, आज उसको, कल उसको 10 साल पूरे हुए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे बच्चों को अपने घर पे बुला के सम्मानित किया है। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा इस देश में इस तरह के बच्चों को बुला करके सम्मानित किसी भी प्रधानमंत्री ने किया हो देशवासियों। हो सकता है किसी ने किया होता, उनमें वही बच्चे होंगे जो उनके अपने नेता होंगे, उनके अपने इर्द गिर्द कॉन्वेंट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे होंगे, गरीबों के बच्चे नहीं होंगे। ये पहली बार है, और हो तो को भाई मेरे को दिखा भी दियो। हाँ, अपना फोटो उतरवाने के लिए हो सके कि अपने स्वार्थ के लिए कोई फोटो उतरवा लिया हो तो उसकी मैं बता भी दूंगा आप लोगों को। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी हर दिन हर मिनट सिर्फ गरीबों के बारे में सोचते हैं और रोजाना गरीबों की भलाई के लिए नए नए काम कर रहे हैं भाई। और जो ये बच्चे हैं ना, जो लोन लेते हैं इस तरह, अगर वो करते हैं और जो इनको प्रधानमंत्री जी अपने घर पे बुला के सम्मानित करते हैं, तो इस बच्चों को ऊर्जा मिलती है एक तरह से और आगे अपने काम करने में उनको बढ़ावा मिलता है और ये उनकी ओर स्पीड से करते हैं। अगर किसी बच्चे को आप सम्मानित नहीं करोगे, घर पर बुलाओगे नहीं और उसको ऊर्जा नहीं दोगे, और तो वो इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकता। अगर उसको समय समय पर ऊर्जा मिलती रहेगी, सम्मान मिलता रहेगा, तब वो ग्रो भी करेगा बच्चा भी, और देश भी उन्नति करेगा और देश की गरीबी भी दूर होगी, उससे देश की बेरोजगारी भी दूर होगी। देशवासियों, कहने में काम छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम है ये, देश की उन्नति के लिए भी बहुत बड़ा काम है और देश की गरीबी भी इसी से काम से दूर होगी। सरकारी नौकरी है ना, इतनी नहीं दे सकते हम, हर एक आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। अगर बच्चे अपना खुद का काम शुरू करें और हर बच्चा 10-10, 20-20 अपने आस पड़ोस के बच्चों को नौकरी दे, तो जब देश की बेरोजगारी दूर होगी। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है। लेकिन जो विरोधी लोग है ना, जो स्वार्थी लोग हैं, जो परिवारवादी पार्टियों के नेता है, वो कहते हैं अगी सो क्या फैक्ट्री है, छोटी नौकरी है। उनकी सोच दूसरी है, वो समाज को गुमराह करते हैं, समाज की भलाई काम सोच नहीं सकते। प्रधानमंत्री जी जितनी स्पीड से काम कर रहे हैं देश के हित में, जनता के हित में, आज से पहले किसी नेता ने नहीं किया था। अब पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर एक काम आपको बताता हूं। पहले किया था, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लागू किया जिसमें गरीब मुसलमानों की भलाई हुई, अमीरों की मलाई चली गई। 2 दिन की बात है, कल जो
26/11/2008 का उग्रवादी था जो बम्बई में हमला किया था, तैमूर हुसैन राणा, उसको घसीट कर अमेरिका से पकड़ के दिल्ली में लाकर डाल दिया घसीट कर ने। अब थोड़े दिन में उसको फांसी हो जाएगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी देश हित में मानवता की भलाई के लिए ना जितना काम करे ना, शायद दुनिया का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह की भलाई मानवता के लिए काम कर रहा हो। सब अपने स्वार्थ में ज्यादा डूबे हुए हैं। और यही जो कारण है प्रधानमंत्री जी का जो इतने एकदम से फेमस हो ना, पिछले 10-12 साल में केंद्रीय राजनीति में आए हैं और इतनी स्पीड से इतने ऊंचे चले गए ना, तो उसका कारण यही है कि वो हमेशा गरीब लोगों की भलाई के लिए सोचते हैं, गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं और मानवता की भलाई के लिए काम करते हैं। नहीं तो ज्यादातर दुनिया के नेता ना अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, अपने देश के स्वार्थ के लिए काम करते हैं, मानवता की भलाई के काम में कम टाइम देते हैं, अपने स्वार्थ में ज्यादा टाइम समय लगाते हैं वो लोग। अब जैसे वक्फ बोर्ड जो बिल लागू हुआ, इससे गरीब आदमी की भलाई होगी। अमीर जो मलाई खा रहे थे उनकी मलाई छूटेगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे देश के जो स्वार्थी नेता ना विपक्ष में जितने बैठे हैं, चाहे ममता जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, राहुल गांधी जी हो, गांधी परिवार हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, केजरीवाल जी हो, सबको अपनी दुकान बंद होने की चिंता है। देश की गरीबी किसी कोई चिंता नहीं है। और अपनी दुकान बंद होने के डर से इन्होंने हमारे गरीब मुसलमान भाइयों को बहकाना और गुमराह करना शुरू कर दिया। देश में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि इनके बहकावे में ना आए। ये सिवाय आपको झूठा बहकावा देंगे और आपके भले के लिए कोई काम नहीं कर सकते। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी है ना, जिस तरह से दिन रात गरीबों की भलाई के लगे रहते हैं और गरीबों के बारे में सोचते हैं, उसका भी एक कारण है देशवासियों, क्योंकि इन्होंने जन्म गरीब के घर में ले रखा है। इन्होंने जो गरीब की समस्या है, गरीब की जो परेशानियां होती है, हर जगह जो गरीब को ठोकर लाग रही है, वो खुद खा रखी है। और इनको बेरा भी गरीब को कितनी पीड़ा होती है, गरीब की पीड़ा का इनको पता है। लेकिन जो अमीर घरों में है ना पैदा हुए जो बच्चे, उनको गरीब की पीड़ा का पता ही नहीं होता। दूसरा मैं आप एक और बता दूं, अगर कोई आदमी किसी पीड़ित समाज से, दलित समाज से या किसी गांव के रहने वाला आदमी कोई राजनीति में आ जाता है और वो अपने स्वार्थ के लिए अपने लिए काम करना शुरू कर देता है, वो भी गरीबों की पीड़ा को भूल जाता है, क्योंकि अपने स्वार्थ में इतना डूब जाता है, इतना अंधा हो जाता है, उनको जो अपने पिछला जो जीवन है ना गरीबों के साथ रहा वो दिखाई नहीं देता। वो सिर्फ एक ही चीज सोचता है, अपना पेट भरू में। और फिर वो अमीर लोगों के साथ बैठ के बातें करने लग जाता है और अमीरों के साथ में बैठ के गिलास बढ़ाने लग जाता है और उन गरीबों की फिर चिंता नहीं रहती। और वो अपने पैसे गिनने में लग जाता है, जोड़ने में, आज मैंने इतने कमा लिया, इतने कमा लिया, ये प्रॉपर्टी मेरी होगी, वो प्रॉपर्टी मेरी, वो इससे बाहर ही नहीं जाता और वो अपने स्वार्थ में डूब जाता है। और वही एक कारण होता है स्वार्थ आदमी का पतन होता है। और सभी देशवासियों के दुनिया के सामने ये, अब कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी, गांधी परिवार इतना बड़ा परिवार था, उनका पतन देख लो धीरे धीरे कितनी जमीन में आगे टिकने वाला है। और जिस से गरीबी में जन्म लेगा लालू जी ऊपर उठे थे और कई और पार्टियां वो जो गरीब परिवार में जन्म लिए थे नेता बने थे, उनका पतन भी धीरे धीरे नीचा लिया। भाई देख लो सबके सामने, मैं क्या थोड़ा कह रहे हो, आप लोगों को पता है। उन्नति वही आदमी करेगा जो अपने स्वार्थ को त्यागेगा और हमेशा गरीबों के भलाई के बारे में सोचेगा। यहाँ पे मैं देश की जो स्वार्थी पार्टी है ना, जो भ्रष्टाचार में डूबी हो, जो अपने परिवारवाद में डूबी हो, उनको ये कहना चाह रहा हूं, आप जहां आपकी सोच बंद हो जाती है ना सोचना, हमारे प्रधानमंत्री जी वहां से बहुत आगे चलकर सोचना शुरू करते हैं। ये जो छोटे छोटे काम है ना प्रधानमंत्री जी के, आप इनको कहते हो ढोंग या गुमराह, ये कई जो नारे देते हो, ये आपकी जो है ना, आपके पतन में कील है ये। आपके जो पतन होने लग रहा है उसमें कील ठोकने लग रही है चीजें, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि देश की जनता बहुत समझदार है और देश बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है और आप अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकल रहे। और आपके को ना कोई समझा सकता, आपके पता नहीं गुरु कहां से आते हैं और किस तरह ज्ञान देते हैं, ये दुनिया और मेरी सोच से ही बाहर है। अगर आप अपना अपना भला सोचोगे, गरीबों का भला नहीं सोचोगे, तो आपका पतन भी निश्चित होना है एक ना एक दिन, और होने लगे है, ये देख रहे हैं। और अब थोड़े दिन के बाद और देखना अब देश किस करवट लेता है और देश कितना स्पीड से आगे बढ़ेगा। मेरी देशवासियों से प्रार्थना है इन जो स्वार्थी नेता ना, जो परिवारवादी नेता है, इनके बहकावे में ना आए और मौजूदा सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ दें और देश
बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा है और थोड़े देर में देश की बेरोजगारी भी दूर होगी और देश की गरीबी भी दूर होगी। देखते देखते समय लगेगा, ज्यादा नहीं, 10-12 साल का समय देशवासियों। आगे फिर बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। जय हिंद सभी को भाई।